बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी बिस्मिल्लाह जी। आज का जो सेशन है उसका फ्लो मोइसा क्या है हमारे जहन में इस वक्त कि जो ये आपने दो वीडियो बनाई थी जी उसके ऊपर उसी के सवाल जवाब हो तो हम कर लें। असल में तो उसी के हवाले से, इसके अलावा अगर कोई बात करना चाहें, ये तो मुझे लगता है कि हमने खुद ही इसका एजेंडा बनाना है आगे। इंशाल्लाह एक सेशन के बाद फिर हमारे वापस वील बी कंटिन्यूइंग विद आवर टॉपिक, बेसिक टॉपिक जो है हमारा, वो अब हमने कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस के हवाले से बात करनी है। वो शुरू हो जाए तो फिर हम ज़्यादा कोशिश करेंगे कि उसके ऊपर ही बात करें ज़्यादा। ये तो एक जनरल सी, क्योंकि एक तारुफी नशिस्तें हैं ये, तो इस पर अगर बात करेंगे भी तो कितनी करेंगे। आप अपना प्रोग्राम भी बता सकते हैं, यहाँ पे जो लोग मौजूद हैं और जो इसको सुने, वो हो सकता है कि इसको देख के आपकी बात सुन के इसमें शामिल भी होना चाहिए। जी आसिफ बिल्कुल। साहब अभी कुछ हैं। पार्टिसिपेंट्स ज्वाइन कर रहे हैं जी तो आई थिंक एक दफा जरा मैक्सिमम रीच कर लें हम पार्टिसिपेशन आज की, तो फिर डेफिनेटली अनाउंस कर लेते हैं जो इनिशिएटिव हमने भी लिया है। बिल्कुल इट्स वेरी ठीक है जी। एक्साइटिंग। अल्लाह करे जी आसिफ कुछ आप इस प्लीज तरह से, अपनी अल्लाह ताला खैर बराबत फरमाए इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह जी। हाँ, कैसे हैं आप? खैरियत से? शुक्र है अल्लाह का, बिल्कुल ठीक जी। अच्छा, आज की वीडियो के हवाले से, क्योंकि जाहिर है कि ये एक समरी है और इस अ, के जो टॉपिक्स हैं वो तो बहुत ज्यादा हैं जिसके बारे में बात हुई है। इसमें मैं पर्टिकुलरली क्यूरियस था अबाउट बीइंग इंटेंशनल अबाउट क्वेश्चंस। इस पे थोड़ा सा बताएंगे हमें ये क्या है? यानी असल में ये जो आइडिया है ना जी, कि वी आस्क क्वेश्चंस, क्वेश्चंस व्हाट दे डू इज एक्चुअली दे शिफ्ट द लिसनर्स माइंड इमीडिएटली। जैसे ही आप सवाल सुनते हैं, आपकी जो सोच का महवर है वो बदल जाता है। ठीक है, अब इसको अगर सामने रख लिया जाए कि माई क्वेश्चन इज गोइंग टू शिफ्ट योर माइंड। I mean, if we are in a conversation, if we are in an informal conversation, तो मिसाल के तौर पर आपका किसी से ये पूछना कि ये क्यों किया था, ये उसको इमीडिएटली डिफेंसिव कर सकता है। जनरली जब कोचिंग वगैरह की और कंसल्टेंसी की बात होती है तो उसमें ये बताते हैं कि क्यों से सवाल नहीं करना चाहिए, अनलेस इट इज़ अनअवॉइडेबल। आपको इस तरह सोचना चाहिए, आप क्या सोचते हुए ये कर रहे थे, क्या ख्याल आ रहा था आपको, ये किस तरह से आपने इस तरफ आपका जहन गया, ये उसके अल्टरनेटिव्स हो सकते हैं। तो ये जो क्वेश्चंस हैं इनके बारे में आदमी ज़्यादा कॉन्शियस हो जाए कि ये मेरा जो क्वेश्चन है ये इमीडिएटली सुनने वाले को डिफेंसिव भी कर सकता है, उसको एंगेज भी कर सकता है। यानी मेरा एक सवाल जो है, जो ये जानना चाहता है कि एक इंसान ने क्या सोचा, वो इस तरह से पुटअप किया जा सकता है कि जिसके नतीजे में सुनने वाला डिफेंसिव हो जाए कि नहीं, मेरे तो जहन में इस तरह से था और मैं तो आई वॉज लुकिंग फॉर समथिंग गुड, और एक चीज़, दूसरी चीज़ ये कर सकता है कि इमीडिएटली उसको एंगेज कर सकता है कि दूसरा मेरी बात में इंटरेस्टेड है। इस चीज़ की रिकग्निशन कि मेरा सवाल आपके जहन को इमीडिएटली पॉजिटिव, नेगेटिव, डिफेंसिवनेस, एंगेजमेंट, इस तरफ लेके जा सकता है। ठीक है जी, ये जो एस्पेक्ट है इसकी रिकग्निशन हमको ये बताती है कि हमको ज़्यादा इंटेंशनल होना चाहिए और उसके बारे में कॉन्शियस हो जाएं कि हमने सवालात कैसे फ्रेम करने हैं। ये इसके और इस ऊपर बारे में हम तफसील से बात कर रहे होंगे। जी जी बिल्कुल, इंशाल्लाह इंशाल्लाह वील बी टॉकिंग अबाउट अच्छा, इट इन चल अ ठीक लॉट ऑफ डिटेल। और इसमें ठीक है। जो ये 6 प्रिंसिपल्स हैं, ये उसी के हवाले से हैं जो मैंने ओके इसमें ओके। लिखा है ना, द 6 प्रिंसिपल्स ऑफ इंटरेक्शन, ये उसी के हवाले से हैं। और फिर क्वेश्चंस के ऊपर एक अलग से सेशंस भी हैं, यानी ग्रुप ऑफ सेशंस प्योरली ऑन क्वेश्चंस, हाउ टू फ्रेम क्वेश्चंस। एक्चुअली आप इस तरह से जी, मेरा गौर ख्याल है करें, काफी। यानी वट एवर यू आर डूइंग, वट एवर यू आर डूइंग, आप लेट्स से यू आर पैकिंग समथिंग फॉर योर वेकेशंस, तो ये जो कुछ अब आप एक्ट कर रहे हैं ना, ये असल में आपके एक्शंस आपके जहन में मौजूद सवालों के जवाब हैं। मुझे कितने कितने
कपड़े चाहिए होंगे, मुझे कैसे कपड़े चाहिए होंगे, किस तरह के रंग रखने चाहिए मुझे, ये सारों के जवाब देते हुए आप पैकिंग कर रहे हैं। अच्छा, इससे मेरे ज़हन में पिछले दिनों ये ख़्याल भी आ रहा था कि जैसे हम अभी कंटेंट को ज़रा ऑर्गेनाइज़ करके इस पे कुछ काम शुरू किया है ना हमने, तो मेबी हम इसमें फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन ही बना लें, क्योंकि यहाँ बहुत सारे सवाल हम बार-बार कर रहे होते हैं, तो वो वाले सवाल फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन के तौर पे हम अपने कंटेंट का पार्ट बना लें और उससे राइट, जो टॉपिक्स मैप कर रहे होते हैं, वो उसमें इंडिकेट भी हो जाएँ। ये कर सकते हैं जी, ये कर सकते हैं। वंस जी। यू हैव ऑल द होल मैप इन फ्रंट ऑफ यू, तो आप इस तरह का काम कर सकते हैं। ये तो अब आप लोग हाँ, कितना उसको आसान कर दें, लोगों की एक्सेसिबिलिटी कितनी बढ़ा दें, ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। इसमें तो स्काई इज द लिमिट। माशाल्लाह, ये आइडिया बहुत अच्छा है। दूसरा इसमें था बैलेंसिंग एप्रिसिएशन एंड क्रिटिसिज्म। ब्रीफली इस पे भी थोड़ी-सी क्लैरिटी दे दीजिए। बैलेंसिंग, बैलेंसिंग है ये, मेरा ख्याल है अगर बैलेंसिंग है। बैलेंसिंग एप्रिसिएशन एंड क्रिटिसिज्म। अच्छा नहीं, इसमें बैलेंसिंग का वर्ड है यहाँ पे जो रखा हुआ है, उसको अगर मेरे जहन में कुछ और है, यानी मेरे जहन में ये है कि एक्सप्रेसिंग अप्रिसिएशन एंड क्रिटिसिज्म, अगर बैलेंसिंग है तो वो कुछ गलत है। इसमें हम ये एक्सप्लेन करते हैं कि, और इसको प्रैक्टिस करके एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं एक्सरसाइजेस के ज़रिए से, कि आपने एक आदमी को तारीफ़ करनी है तो उस तारीफ़ के क्या उसूल होंगे। यानी इस तरह से तारीफ़ करनी है कि वो तारीफ़ पे डिपेंडेंट ना हो जाए। दिस इज़ द वर्स्ट थिंग दैट यू कैन डू टू एन इंडिविजुअल, स्पेशली चिल्ड्रन हु आर ग्रोइंग एट योर होम, कि हम उनको डिपेंडेंट ना करें तारीफ़ पे, कि यानी हर अच्छा काम करके वो मुड़ के पीछे देखें कोई देख रहा है या नहीं देख रहा, मेरा ये काम ज़ाया तो नहीं हो गया। ये जो एस्पेक्ट है, ये तारीफ, यानी गुड जॉब जो हम बार बार करते हैं, तो उससे बच्चे के अंदर जो सेंस ऑफ अचीवमेंट है वो असल में अपने से बाहर होनी शुरू हो जाती है। मुझे इसकी ज़रूरत पड़नी शुरू हो जाती है कि मुझे अपनी ठीक या गलत का मेयार अपने से बाहर से लेना है। हाउ आर पीपल लुकिंग एट इट, तो तारीफ किस तरह करनी है, ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। और जाहिर है कि जब हम इंटरेक्टिव होते हैं, इंसानों के साथ बातचीत कर रहे होते हैं, तो ये दो मेजर चीज़ें आएंगी। यानी कभी आपको किसी के साथ अप्रिसिएशन या एडमरेशन ये शेयर करेंगे। एडमरेशन और अप्रिसिएशन में जो फ़र्क है उसको भी कोशिश करें कि हम समझने की कोशिश करेंगे कि एडमरेशन इज़ वेयर समबडी हैज़ इंस्पायर्ड यू टू डू समथिंग। ठीक है, मिसाल के तौर पे आपने किसी का एक्शन देखा, आपने किसी का लिबास देखा और आपने ये सोचा कि मुझे भी ऐसा लिबास सिलवाना चाहिए, तो यहाँ पर आप एडमरेशन की स्पिरिट है। एप्रिसिएशन वहाँ होती है कि जिधर इंसान के एक एक्शन से मुझे कोई फ़ायदा हुआ होता है। ठीक है जी, मिसाल के तौर पर किसी की बात से मुझे खुशी हुई है, या किसी की बात से मेरा कोई फ़ायदा हो गया है, कोई मटेरियल बेनिफिट हो गया, तो ये अप्रिसिएशन किस तरह करनी है, एडमरेशन किस तरह करनी है, ये चीज़ें। और दूसरी तरफ जो हमारे ताल्लुकात में जो बड़ी मेजर तो ऑब्स्टिकल्स बन जाते हैं आपके, वो ये है कि जब आपने किसी के साथ क्रिटिसिज्म शेयर करनी होती है, तो हाउ डू वी क्रिटिसाइज पीपल, ये इसके बारे में बहुत कुछ लिखा कि आपने सुना होगा, कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म। ठीक है जी, क्रिटिसिज्म जनरली मेक पीपल डिफेंसिव। आप जैसे ही क्रिटिसाइज करेंगे दूसरा डिफेंसिव हो जाएगा। तो हमने किस तरह क्रिटिसाइज करना है कि जिसके नतीजे में वो क्रिटिसिज्म भी हो, हमारा इख्तलाफ भी वाजे हो, हम उसकी बात को भी समझें और उसकी डेवलपमेंट का बायस भी बने। तो ये किस तरह किया जा सकता है। तो इसमें जो मेरे ज़हन में है, इट इज़ नॉट अबाउट बैलेंसिंग दीज टू थिंग्स, इट इज़ मोर अबाउट एक्सप्रेसिंग दीज टू थिंग्स। तो अगर बैलेंसिंग लिखा हुआ है तो उसको ठीक कर लीजिएगा, मैं भी चेक कर लूँगा इंशाल्लाह। वो तो अब वीडियो में अगर आ गए तो शायद उसका बहुत कुछ नहीं किया जा सकेगा, जी, लेकिन जी, उसके डिस्क्रिप्शन में क्योंकि बैलेंसिंग अभी लिखा हुआ है तो उसको यस ठीक फिर करने की ज़रूरत होगी। राइट, राइट। एक्सप्रेसिंग लिखा अच्छा होता थी है वीडियो में। अच्छा, वीडियो के अंदर एक्सप्रेसिंग है, जी, डिस्क्रिप्शन में बैलेंसिंग आ गई है, मेरा ख्याल है वो मैं ठीक कर दूंगा इंशाल्लाह। वो आसान काम है ठीक करना, दैट वुड नॉट बी वेरी डिफिकल्ट। अच्छा, तीसरी चीज़ इसमें थी क्रिएटिंग विज़न फॉर चिल्ड्रन।
अच्छा, ये हम अपने बच्चों के बारे में जो हमारा विजन है ये वो है, या बच्चों का जो विजन होगा उनके लिए उसमें उनको हेल्प करना है? ये नहीं, ये बता जो दीजिए। यहाँ पर है वो तो हमारा विजन है। ठीक है जी। अभी जो है बच्चे की वो जो, यानी हमने अपने विजन के मुताबिक वो माहौल क्रिएट करना है, अपने विजन के मुताबिक अपना रोल मॉडल डिफाइन करना है। जो उसका विजन बनेगा वो तो मेरे कंट्रोल में नहीं है। यानी मैं उसको हो सकता है इन्फ्लुएंस कर सकूं, अगर मैं इस विजन के मुताबिक अमल करूंगा और अपने रिलेशनशिप को अच्छा रखूंगा, तो इट इज़ पॉसिबल दैट आई विल बी इन अ पोजिशन टू इन्फ्लुएंस द चाइल्ड, बट अल्टीमेटली आई कैन ओनली इन्फ्लुएंस द चाइल्ड। व्हाट द चाइल्ड इज गोइंग टू डू, अगर वो विजन बनाना चाहे और आपके पास वापस आए कि मेरी हेल्प करें, तो फिर अब वो जब फाउंडेशनल कोर्स से शुरू होगी बात। राइट। अच्छा, मैं इस सारे कोर्स के बारे में क्विकली जो मैंने ऑब्जेक्टिव्स बनाए वो आपसे शेयर कर लेता हूँ। उस पे आप ब्रीफली कमेंट कर दीजिएगा बिफोर एनी अदर पार्टिसिपेंट नीड्स टू टॉक। सबसे पहले हमने इसमें बात की थी कि पर्सनालिटी और कैरेक्टर ये अलग-अलग चीजें हैं, और कैरेक्टर डेवलपमेंट इज शुड बी प्रायोरिटाइज्ड। और उसके अलावा हमने अपनी सेल्फ कॉन्शियसनेस उसको बढ़ाना है, बेहतर बनाना है। हमने अपने यूनिवर्सल मॉरल वैल्यूज जो हैं उनको जानना है। फिर उन यूनिवर्सल मॉरल वैल्यूज को प्रायोरिटाइज करना हमें आना चाहिए मुख्तलिफ सिचुएशंस में जहाँ पे वो कॉन्फ्लिक्ट कर रही होंगी। और फेथ जो है वो हमारा मोटिव होना चाहिए इन सब चीजों के हवाले से। और नेक्स्ट है कि पॉजिटिव इंटरैक्शंस हमें कल्टीवेट करनी है, और हर इंटरैक्शन जो है वो उसमें प्रीवियस बैगेज को हमने हटा के और वहां से उसको स्टार्ट करना है। ठीक। और फाइनली हमारे जो रिलेशनशिप्स हैं उनको हमने बेहतर बनाना है और उनको किसी भी डैमेज से बचाना है। ये कुछ मैंने ऑब्जेक्टिव्स इसमें से एक्सट्रैक्ट किए थे पूरे कोर्स के ठीक हवाले है। से। यानी ठीक है। यानी सारा कुछ जो हम सीख रहे हैं वो कन्वर्ज करे इन ऑब्जेक्टिव्स इन के पॉइंट्स साथ की वो तरफ। अलाइंड। ठीक है। ठीक है। ये तो दिस इज अ वेरी पर्सनल थिंग, आई थिंक दैट इज, एंड आई डोंट हैव अ बिग डिफरेंस विद दिस, कि ये बेसिकली दिस इज व्हाट व्हाट वुड प्रॉब्ली इमर्ज। इससे मिलती जुलती चीज़ें जो आपके साथ लोग काम कर रहे हैं, वो अगर ऑब्जेक्टिव सारे अपने अपने निकालेंगे, तो इट इज़ पॉसिबल कि ये एक जो लिस्ट है ये एनरिच हो जाए आपकी जो है, और उनको अपनी एब्स्ट्रैक्टिंग के मुताबिक निकालने दें, एंड लेट्स सी हाउ वी कैन सॉर्ट ऑफ कंबाइन ऑल दीज वेरियस फैसेट्स। कि एक आदमी एक चीज़ को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहा है, एक आदमी दूसरी चीज़ को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहा है। जो चीज़ अब हमारा थर्ड सेशन जो है उसमें सिर्फ एक चीज़ है, जिस तरह लास्ट टाइम बात हुई थी, अली ने उस पर कॉमेंट भी किया था, कि अभी कनेक्ट किस तरह होते हैं। यानी ये बहुत ज़रूरी है। ये जो मेरी एक यूं समझ लें कि एक नौयत की स्टबननेस फील हुई है बाज बाज साथियों को, कि ये कोर्स जो है ये अपनी नेचर में फाउंडेशनल से ही शुरू हो सकता है, उसके बगैर नहीं हो सकता, जब तक कि मैंने अपने लिए विजन नहीं क्रिएट किया। इसमें से बाज़ चीज़ें आप अगर चाहें, सम पीपल डोंट लाइक टू टेक इट एज अ लर्निंग एक्सरसाइज, वो शुरू इधर से करना चाहते हैं कि मुझे अपनी ज़िंदगी का विजन बनाना है। लेकिन अगर विजन ही नहीं बनाया, लेट्स से, तो फिर मुझे अपनी सेल्फ कंट्रोल को, जो मेरा मेरा बीइंग कॉन्शियस ऑफ माय इनर प्रोसेसेस है, वो क्यों करना है। अगर मैंने वो ही नहीं किया, तो मैं अपने रिलेशनशिप में जो सेल्फ कंट्रोल एक्सरसाइज करना है वो कैसे करूंगा। तो ये असल में कनेक्ट होती है पूरी पूरी बात एक तरतीब से। तो उसके लिहाज से आप ये भी कर सकते हैं कि हर हर बात का, हर मेन टॉपिक का एक एक या दो या तीन ऑब्जेक्टिव्स रख लें, कि ये इस फाउंडेशनल टॉपिक में हमारे ये तीन ऑब्जेक्टिव्स हैं। इधर बीइंग कॉन्शियस ऑफ आवर इंटरनल प्रोसेसेस में मिसाल के तौर पर ये ऑब्जेक्टिव है हमारा, उसमें एक मेरा ख्याल है, यानी आई एम नॉट सेइंग दैट what you've written is incomplete, but I feel that it needs to be highlighted, कि मुझे अपने अंदर होने वाले प्रोसेसेस, और उसमें वो बेसिकली दो हैं। एक वो डिस्टॉर्शंस हैं,
यानी वो जो प्रोक्लिविटीज़ हैं हमारी, हम जल्दी फैसले कर लेते हैं, हम बात सुनते साथ ही एजिटेट हो जाते हैं हमें, और ये सीरियस इशू है, ठीक है जी। वो क्यों हो जाते हैं, इस चीज़ के बारे में हमारे जो अनकॉन्शियस प्रोक्लिविटीज़ हैं वो बड़ा फ़ायदा पहुंचाएंगी, हमारे मेंटल पैटर्न्स बड़ा फ़ायदा पहुंचाएंगे। हम एब्स्ट्रैक्ट करते हैं सिचुएशंस में से, ये जो और हमें ये सब कुछ करते हैं और हमें पता नहीं है कि हम ये करते हैं। हमें ऐसा लगता है कि हमारे पास एक कॉम्प्रिहेंसिव पिक्चर है और हम उसके ऊपर अब कमेंट कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। तो अनकॉन्शियस प्रोक्लिविटीज़ हैं, या मिसाल के तौर पर ये बात कि मेरा एटीट्यूड क्या होना चाहिए, मुझे पॉजिटिवली अप्रोच करना चाहिए चीज़ों को, ये हो सकता है एक टारगेट हो सकता है, एंड लाइक दैट। और फेथ जिस तरह आपने फरमाया, ये एस्पेक्ट्स हो सकते हैं। मोटिव ठीक हो, हमारा एटीट्यूड ठीक हो, हमारी अंडरस्टैंडिंग ठीक हो अपने अंदर के चलने वाले प्रोसेसेस की। इसी तरह रिलेशनशिप्स हैं, फिर उसके बाद पेरेंटिंग है, उसके बाद इम्प्रूवमेंट का जो ताल्लुक है वो हर चीज़ से ही है। वो आपकी एक एक चीज़, चाहे वो फाउंडेशनल में है, चाहे वो बीइंग कॉन्शियस ऑफ आवर इंटरनल प्रोसेसेस से है, किसी भी चीज़ में अगर आपको मुश्किल पेश आ रही है, जिधर आप कॉन्शियस हैं और आप कर नहीं पा रहे, तो वो उधर हेल्प करेगी इम्प्रूवमेंट जो है। ठीक है जी। तो इसमें दिस इज़ अ वंडरफुल थिंग जो आपने की है, ये इसी तरह करना चाहिए, इसको ऑर्गेनाइज करके जब करेंगे तो ये चीज़ें आएंगी सामने। माशाल्लाह, एक्सीलेंट। चलो, थैंक यू वेरी मच जी। हमारे पास कुछ और हैंड्स रेज्ड हैं, उनके पास जाने से पहले जो मोई साहब भी अभी जिक्र कर रहे थे, अब आई थिंक इतने पार्टिसिपेंट्स हो गए हमारे पास कि मैं वो इंट्रोडक्शन करा दूं उस इनिशिएटिव का। तो दिस इज बेसिकली फॉर एवरीवन हु वांट्स टू पार्टिसिपेट इन अ वॉलंटियर इनिशिएटिव, जो अभी हम में से कुछ साथियों ने ले लिया है ऑलरेडी, और उसके ऊपर एक एक्शन स्टार्ट कर दिया है। उसका जो ऑब्जेक्टिव है वो आसिफ ने बड़ा अच्छा लिखा है, वो मैंने अभी इस ग्रुप चैट पे यहीं जूम पे ही पोस्ट भी कर दिया। पहले मैं उसको पढ़ देता हूँ, फिर मैं थोड़ा सा अपने वर्ड्स में भी एक्सप्लेन कर दूंगा कि हमारा इरादा क्या है। The objective of the volunteer initiative is to enhance the accessibility of Mr. Moiz Amjad's teaching on character development by organizing digital, illustrated, and written support material, providing learners with structured resource to aid their engagement with his lectures. अगर मैं अपने वर्ड्स में इसको एक्सप्लेन करूं तो हमारा प्लान ये है कि वीडियोस तो मोहित साहब के साथ साथ रिकॉर्ड होती चली जा रही हैं और वो पूरी वर्कशॉप की फॉर्म में यूट्यूब पे अवेलेबल है। अक्सर साथियों को एहसास ये हुआ कि अगर हम एक सॉर्ट ऑफ मैनुअल बना लें, एक रिटन वर्ड डॉक्यूमेंट, पीडीएफ डॉक्यूमेंट जिसमें कुछ डायग्राम्स, एग्जांपल्स और एक्सप्लेनेशंस भी हों, जो उसी सीक्वेंस में बनी हुई हों जिस सीक्वेंस में मोहित साहब ने टॉपिक्स एक्सप्लेन किए हैं, तो बाद में कोई भी उनको फॉलो करना चाहेगा तो हमारे लिए भी और उन लोगों के लिए भी आसानी हो जाएगी बहुत, और उनको रिटेन करना, रिकॉल करना और उसके ऊपर फिर अपने टास्क असाइन करके काम करने में आसानी हो जाएगी। इस पर्पस के लिए अभी तक हमारे पास 4-5 वॉलंटियर्स का ग्रुप बन गया है। अगर कोई और इंटरेस्टेड है इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए तो मुझे वो व्हाट्सएप कर दें, मेरा नंबर वो व्हाट्सएप ग्रुप्स में सब में है। और अगर आप थोड़ी सी और डिटेल चाह रहे हैं तब भी मुझसे अलाइन कर लें, हम कॉल कर लेंगे, जूम कर लेंगे किसी मुख्तलिफ वक्त पे, और उसमें डिस्कस कर लेंगे और हम आपको बता देंगे कि अभी तक हमारा प्लान क्या है और हाउ डू वी वांट टू टेक इट फॉरवर्ड। तो दिस इज द अनाउंसमेंट। एज मेनी पीपल हु वांट टू बी पार्ट ऑफ दिस, मोस्ट वेलकम। और इंग्लिश और उर्दू दोनों में हम करना चाह रहे हैं इस मैनुअल को, तो इसलिए लैंग्वेज का भी कोई बैरियर नहीं है। जो उर्दू में करना चाहता है हमारे साथ हेल्प, उर्दू में भी कर सकता है, जो इंग्लिश में करना चाहता है इंग्लिश में भी कर सकता है, और मुख्तलिफ रोल भी इसमें आगे आ जाएंगे। और ये एक्सरसाइज हम फौरन खत्म भी नहीं करेंगे। इरादा ये है कि एक फेज में हम एक छोटा डॉक्यूमेंट बना लेंगे और फिर उसको एनहांस करने के लिए फेज 2 करेंगे। तो इसलिए अगर आप फौरी तौर पर शामिल नहीं भी हो सकते तो, लेकिन इंटरेस्टेड हैं तो डू रीच आउट, हो सकता है कि आप सेकंड फेज में हमारे साथ ज्वाइन कर लें। और इसमें मैं अली ये भी सजेस्ट करूँगा, आसिफ साहब भी इसमें अपनी राय दें ज़रूर, एज अ पॉइंट टू पॉन्डर,
आप ये भी बता दें कि आपको किस किस नौइयत की सपोर्ट चाहिए होगी, किस किस नौइयत का वॉलंटरी सर्विसेज में आपको, मिसाल के तौर पर ट्रांसलेशन में चाहिए आपको, स्टोरी टेलिंग, इलस्ट्रेशंस की भी वेरियस सूरतें हो सकती हैं, आपको कोई आर्टिस्ट चाहिए, आपको एक स्टोरी राइटर चाहिए मिसाल के तौर पर, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। एंड वी आर ऑल एमेटर्स, ये बात भी अच्छी तरह समझ लें कि इसमें आपने ये नहीं सोचना है कि मेरे पास ये एबिलिटी है या नहीं है। वो एबिलिटी भी आप जब काम करते हैं, हम काम करते हैं तो डेवलप होती है इंशाल्लाह। तो हमें एक जगह से जो है हमारे पास वही बात, सर्कल ऑफ कंसर्न्स में नहीं जाना है कि इधर तक कैसे पहुंचेंगे। आपने ये देखना है कि हमारा सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस और सर्कल ऑफ कंट्रोल ये है कि हम अभी ये कर सकते हैं तो वो कर देते हैं। अच्छा, इसी तरह से आपको हो सकता है फाइनेंशियली भी आपको कुछ सपोर्ट चाहिए हो, कोई वेबसाइट क्रिएट करना चाहते हैं आप, तो वो जो कुछ भी होगा, आपको मे बी यू नीड सम अकाउंट मेंटेनेंस सर्विसेज, तो ये सारी बहुत सारे एस्पेक्ट्स हो सकते हैं। और अब तो दुनिया जिस जगह पे है वो सारी रिमोटली हैंडल हो सकते हैं इंशाल्लाह। जी हाँ, बिल्कुल। हम इसको बल्कि मोहित साहब इसी स्पिरिट में लेके चल रहे हैं कि जो भी आने वाला है नया मेंबर, वो अपने साथ जाहिर है कुछ आइडियाज भी लेकर आएगा, तो राइट, वो वैल्यू एड वहां से भी आएगी। बहुत अच्छा इरादा जी, यही है कि अगर कुछ और दोस्त, कुछ और साथी ज्वाइन करना चाहते हैं तो बिल्कुल ठीक, वो हम उनको पहले सेशन में इनवाइट करके उनसे यही रिक्वेस्ट करेंगे कि वो हमारे साथ थोड़ा सा 15-20 मिनट ब्रेनस्टॉर्म करें, एंड लेट्स सी वो क्या आइडियाज और टेबल पे लेकर आते हैं। बिल्कुल ठीक है जी इंशाल्लाह। आसिफ, आप कुछ कहना चाह रहे जी, मोहित साहब ये बताइएगा कि इन वीडियोस की डिस्क्रिप्शन ये स्पेसिफिकली किसके जिम्मे है? क्योंकि मैं देख रहा था कि वो डिस्क्रिप्शन में भी काफी अच्छा मटेरियल मौजूद है, पॉइंट्स मौजूद हैं कि जो इसमें काम आएंगे। इस वक्त ही मेरे पास कोई असिस्टेंस भी नहीं है, आई हैव नो असिस्टेंस एट ऑल। और ये जो डिस्क्रिप्शन है ये अभी लेटली मैंने इसको शुरू किया, मैंने कोशिश की इसको बड़ा तूफानी स्पीड से कर दिया जाए, कंप्लीट कर दिया जाए। वो डिस्क्रिप्शन बेसिकली एआई जनरेटेड है और काफ़ी अच्छी है, जगह जगह कुछ गलतियां भी होंगी ज़रूर, इसका भी मौका नहीं मिला कि उसको पूरी तरह से टेस्ट कर लिया जाए, देख लिया जाए। वो इंशाल्लाह आपने जो देखा है थोड़ा बहुत और भी देखेंगे तो आपको गलतियां भी मिल जाएंगी, लेकिन आई थिंक इट इज़ क्वाइट गुड। जितना कुछ मेरी नज़र से गुजरा है वो काफ़ी अच्छा है जी, लेकिन इसमें ये टेक्नोलॉजी का ने फ़ायदा पहुंचाया है, इसमें मेरा कोई बहुत कमाल नहीं है। जी, बिल्कुल, ये इस प्रोसेस में ना फ़िल्टर हो जाएँगी अगर उसमें कोई राइट, मिस्टेक्स होंगी बिल्कुल या कोई इम्प्रूवमेंट्स उसमें आ जाएँगी इस प्रोसेस के अंदर। बिल्कुल लेकिन वो काम भी इटसेल्फ जो है वो अच्छा है, जो यानी बिल्कुल। साथ-साथ हम वीडियो और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग डिस्क्रिप्शन और अगर कोई पॉइंट मिसिंग है, तो वो ऐड हो जाएगा। और जैसे अभी आपने अनाउंसमेंट में भी कहा कि इसमें जो इलस्ट्रेशंस वगैरह हैं कुछ लोग उसमें बहुत अच्छे होते हैं और कुछ स्टोरीज़ क्रिएट करने में बहुत अच्छे होते हैं, तो उनके बिल्कुल आइडियाज़ काम आएँगे। तो इंशाल्लाह। इनिशियली तो हम यही कर रहे हैं कि एक ब्रीफ डॉक्यूमेंट बनाएँ जिसमें एक ब्रीफ समरीज़ होंगी सब हम्म, टॉपिक्स की। उसी से फिर बिल्कुल वो ठीक, इवॉल्व होता चला जाएगा और उसमें इंशाल्लाह। और अली ने बहुत अच्छी एक सजेशन दी थी जैसे सिटकॉम की तर्ज पे कि कोई हम एक पूरा स्टोरी लेके चलें जो डिफरेंट हम्म, सिचुएशन के अंदर अ ये मुख्तलिफ टॉपिक्स जो हैं उनको हम्म, एक्सप्लेन करने के लिए, तो सही, उस बहुत पे भी अच्छा हम गौर करेंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह जी, वो इंशाल्लाह, दैट वुड बी क्वाइट एंगेजिंग। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह, दिस इज अ गुड आइडिया। इलस्ट्रेशन के जी, वर्ड में ये सारी गुंजाइश है, ये सब कुछ किया जा सकता है। जी, बिल्कुल जी। ठीक, जबरदस्त जी, हैं? अल्लाह इवन यहाँ ताला भी एआई से हेल्प ले आपकी, सकते हैं हम इलस्ट्रेशंस में, डायग्राम्स में। एब्सोल्युटली, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। रजी अल्लाह ताला से दुआ है कि वो इन एफर्ट्स में बरकत डाले और जो सही बात है उसको दिल में उतारे लोगों के। वो जो है ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मरवी जो दुआ है कि अल्लाहुम्मा अरिनल हक्का हक्कम वरज़ुक़ना इत्तिबाअहु व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबहु, कि परवरदिगार तू मुझे ठीक बात को ठीक बात की हैसियत से दिखा और इसकी तौफीक दे कि मैं उसके साथ उस उसकी पैरवी कर सकूं, उस पर चल सकूं,
और बुरी बात को बुरी बात की हैसियत से दिखा और इसकी तौफीक दे कि मैं उससे दूर रह सकूं इंशाअल्लाह। जी आमीन। जी। अच्छा, इसको आपका वो जो मल्टी डायमेंशनल सेल्फ्स का टॉपिक था ना, तो हम अपनी डायरेक्टर सेल्फ को यूँ समझें कि एनरिच कर रहे हैं विद द राइट, नॉलेज। राइट। इसके इसके फवायद हमें मिलेंगे जब हम अपनी कंट्रोलर सेल्फ जो है उसको स्ट्रांग बना लेंगे, बिल्कुल ठीक। और वो हमारा अल्टीमेट टारगेट होना चाहिए। इंशाअल्लाह, और इंशाअल्लाह, बाकी साथियों को और अपने आप को भी वहां तक ले जाना आसान हो जाए इस मटेरियल से। इंशाअल्लाह जी, इंशाअल्लाह। इंशाल्लाह। शुक्रिया जी, थैंक यू। अल्लाह ताला खुश रखे जी। जी नौशाबा, आप अनम्यूट कर लीजिए। जी, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह जी। सर, मेरा क्वेश्चन ये था कि हम मेंटल हेल्थ के साथ तो कन्वर्सेशन को बहुत ज़्यादा बात की, लेकिन फिजिकल हेल्थ की वजह से भी कन्वर्सेशंस फ्लक्चुएट होती हैं। बहुत बहुत ज़्यादा। तो उनके लिए आप कोई गाइडेंस या उनके लिए आप क्या कहेंगे कि क्या करना चाहिए? उनके लिए किसी लाइफस्टाइल डॉक्टर से रुजू करना चाहिए जी, ताकि हम अच्छी हेल्थ मेंटेन करें। यानी वो ये तो बड़ा अच्छा है, दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। असल में मैंने डोमेन चूंकि ये रखी हुई है, तो इसमें आई एम नॉट रियली क्वालिफाइड टू गिव सच सजेशंस। ये इस पर कल परसों ये बात हो रही थी कि कितनी ज़्यादा वेरिएशंस हैं उसमें। इवन अगर एलोपैथी जो मेडिसिन है उससे हटकर भी देखें तो कितनी बेतहाशा वेरिएशंस हैं। सो आई एम रियली नॉट क्वालिफाइड कि मैं उस पर कोई बात करूं, लेकिन ये बात आपकी 100% ठीक है। ये वजह है, इसी बात को समझना ज़रूरी है कि यही वजह है कि आपको रमज़ान में यू विल सी पीपल लूजिंग देयर टेम्पर मोर, इरिटेबल हो जी, जाते हैं ज़्यादा। इसलिए क्योंकि वो जो सारी विल पावर है वो यूज़ हो रही होती है रोज़े के बचाव में, कि मुझे नहीं खाना, मुझे नहीं पीना, मुझे ये नहीं करना, मुझे ये नहीं करना, मुझे ये नहीं कर। और उसके नतीजे में वो जो हमारी ये, जिस तरह मैंने अर्ज किया था, ये जितने भी ह्यूमन पोटेंशियल्स हैं ये भी मसल्स की तरह होती हैं, और मसल्स की तरह डेवलप भी होते हैं, और मसल्स की तरह ये टायर्ड भी हो जाते हैं, ये थक भी जाते हैं। अगर आपने सारे दिन में या कुछ अरसा बहुत ज़्यादा विल पावर यूज़ करते हुए पानी नहीं पिया, तो नाउ यू विल गेट मोर इरिटेबल। अगर आपने रात को अच्छी तरह से सो नहीं सके, देखिए रमज़ान में अच्छी अच्छी खासी टेस्टिंग हो जाती है इंसान की एंड्योरेंस की। यानी वो आप सोचिए ना, रात को 2:30-3 बजे उठ के तो आदमी खाना शुरू कर दे, मतलब कोई रीजनेबल आदमी ऐसे करेगा? तो ये जो जो कुछ हम एक्सरसाइज कर रहे हैं, इसमें जो विल पावर है वो अच्छी खासी टेस्ट होती है। तो इसका नतीजा क्या निकलता है, आप जब घर से निकलते हैं, सुबह दफ्तर के लिए जा रहे होते हैं, तो आपकी नींद पूरी नहीं हुई होती, तो यू गेट मोर इरिटेबल, यू गेट, ये जितने भी हैं ये वाली पोटेंशियल, ये मसल्स की तरह हैं, और ये मसल्स की तरह दे गेट टायर्ड एज वेल। अगर आपने उनको, अगर स्ट्रेस में हैं आप, तो अब आपका स्ट्रेस की जो बेयरेंस है वो कम हो जाएगी। ठीक है, इफ़ यू लिविंग इन अ लॉट ऑफ स्ट्रेस, तो आपकी दूसरी तरफ गुस्सा आपको ज़्यादा चढ़ने लग पड़े। तो ये एक बड़ी अच्छी बैलेंस्ड ग्रोथ है। ये आपकी बात 100% ठीक है कि अगर फिजिकली इफ वी आर नॉट फिट, तो उसका नतीजा ये निकलेगा कि वी विल मिस आउट ऑन मेनी अपॉर्चुनिटीज ऑफ इम्प्रूवमेंट इन। जी सर, कुछ चीज़ें तो चलें, वो जो मेडिकल है वो तो आप सब चीज़ें कर रहे हो, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ चीज़ें अल्लाह के इख्तियार में भी होती हैं, आपके इख्तियार में नहीं होती। तो उसके बाद मतलब मुझे ये फ़ील हुआ कि काफ़ी अफ़ेक्ट करती है ये चीज़, तो उसके लिए कुछ स्टेप्स भी जैसा मतलब मैंने अपने लिए सोचे कि पहले से सबको बता दूँ भाई इससे ज़्यादा मेरी लिमिट नहीं है काम की, तो ये हो जाए। लेकिन वो उसमें ये होता है कि कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी एक इंसान की होती हैं, जो बिल्कुल, आपने हर हाल में करनी है, चाहे अब आप बिल्कुल, जो मर्ज़ी बोल भी रहे हो फिर भी करनी है। तो बिल्कुल। उसमें फिर ये होता है कि जब आपकी बॉडी आपको गिव अप करना शुरू कर देती है, तो फिर आपका माइंड भी आपका साथ नहीं देता। यानी तो मुझे इसको बचाना है, इससे रोकना है हाँ, अपने आप को। आई विल नॉट गिव अप, आई विल नॉट गिव अप। ठीक है, अपनी अपनी ज़िंदगी के बारे में एक बड़ा मेजर फैसला करना है, और वो फैसला ये है कि मैंने आराम, ख्वाहिश, आसानी, इस पर हमेशा जिम्मेदारी को तरजीह देनी है, हमेशा। ये मेरी ज़िंदगी की, यूँ समझ लें,
कि एक बेसिक टेस्ट जो है ना वो ये है, एक बेसिक टेस्ट इस जिंदगी का वो ये है कि आपकी प्रायोरिटी क्या थी, जिम्मेदारी थी या आराम, ख्वाहिश, आसानी, ये वाली चीजें थी। तो बचपन में तो चले ठीक है गुजर गया, लेकिन अब मुझे अपने आप को, वो जो लिमिट है जिसको आपने बताया कि आप, बड़ी अच्छी बात है, ये ज़रूर बताएं लोगों को कि मेरे लिए थोड़ी सी मेरी फिजिकल हेल्थ की वजह से ये प्रॉब्लम्स रहती हैं, लेकिन अंदर जो आपका काम चल रहा हो वो ये चल रहा हो कि मैंने इस लिमिट को मजीद आगे लेके जाना है, पुश करना है। ठीक है, यूँ समझ लें कि जो एक्सरसाइज करते हैं ना लोग, वो ये बताते हैं कि अगर आप यू आर मेकिंग 100 पुशअप्स, तो अब असल में आपके जो 101 पुशअप होगा ना, 101st, वो है जो मसल को फॉर्म करेगा आपकी। ठीक है, और वो मसल आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली ही फॉर्म होगा, लेकिन वो फॉर्म हो जाता है। इसको और पुश किया जा सकता है, और भी पुश किया जा सकता है, यानी जिस जगह पे भी मैं आज खड़ा हूं मैं इससे बेहतर हो सकता हूं। और सर थोड़ा आप जो वीडियो में एक आप वर्कशॉप का कह रहे थे कि जो आप वो उसके बारे में भी थोड़ा बताएंगे? आप कह रहे थे कि वो एंड पे मैं स्टार्ट दोबारा करूंगा, पहले भी कर रहे जी थे। जी जी जी, इम्यूनिटी टू चेंज कहते हैं जी इसे। ये रॉबर्ट कीगन और लीजा लाही की एक बड़ी अच्छी रिसर्च थी जिसकी मैंने सर्टिफिकेशन करके तो ये वर्कशॉप शुरू की थी, और इसको हमने इंडिविजुअल्स के साथ तो एक दो दफ़ा किया है, ग्रुप में भी एक दो दफ़ा किया है, और उसका पहला हिस्सा तो बहुत कामयाब रहा था। वो बेसिकली, वो वर्कशॉप का जो एम होता है वो ये होता है कि वो जो हम बार बार बात करते हैं ना कि कुछ चीज़ों में हम कॉन्शियस नहीं होते हैं और कुछ चीज़ों में हम कॉन्शियस होने के बावजूद भी रुक नहीं पाते हैं। यानी मैंने ये सोचा था कि मैं वो साहब से जब मिलूंगा तो मैं उनके साथ अच्छी तरह बात करूंगा, लेकिन ज़रा सा हुआ मामला गड़बड़ और मेरा टेम्पर, आई लॉस्ट माई टेम्पर, आई वॉज कॉन्शियस ऑफ इट दैट आई शुड बट आई स्टिल डिड। तो ये जो एस्पेक्ट है, ये जो प्रॉब्लम है, यानी मैंने ये सोच लिया था कि मैंने अब ये फ़ोन चेक नहीं करना, मैंने ये फ़ोन चेक नहीं करना, लेकिन मेरे से रुका नहीं गया। तो वाई वुड दिस हैपन, क्यों होता है ये? इसके पीछे हमारे कुछ बिलीफ्स चल रहे होते हैं, कुछ प्रॉब्लम्स चल रही होती हैं, जो हमारे फियर्स, यानी अननोन फियर्स हैं ये हमारे, उनको पहले लेवल पे हम नोन कैटेगरी में लेके आए, और दूसरे लेवल पे, और ये बड़े सरप्राइजिंग होते हैं। यानी मैंने जो चीज़ देखी, इसका हर दफ़ा तजर्बा ये हुआ कि आप जितना भी इंसाइटफुली बताने की कोशिश करने, इंडिविजुअल्स ने जिस तरह से देखना है चीज़ों को, वो बड़ा अजीबो गरीब तरह से यूनिक होता है जी। और इसका नतीजा ये निकलता है कि वो जब उससे अवेयर हो जाते हैं तो फिर द नेक्स्ट स्टेप इज दैट वी टेक देम थ्रू एक्सपेरिमेंटेशन। ये वाला स्टेप है जो कि मेरी और हमारे जो थे लोग जो उसमें शामिल हुए थे वर्कशॉप में, इसे मिसकम्युनिकेशन हुई कुछ। हमें उनको एक्सपेरिमेंटेशन से लेके जाना है ताकि वो इन फियर्स को और इन बिलीफ्स को चेंज कर सकें। ठीक है जी, उसमें थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन ये एक प्रोसेस है, लॉन्ग टर्म प्रोसेस है, इट कैन टेक अप टू 6 months, इवन मोर समटाइम्स, लेकिन वी कैन ओवरकम दीज थिंग्स। इसके कुछ चीज़ें तो हम अब पढ़ना शुरू करेंगे एज सून एज वी स्टार्ट विद दीज कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस, क्योंकि वो खुद कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस हमारे कुछ अननोन, या यूँ समझ लें कि अनकॉन्शियस बिलीफ से पैदा होती हैं कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस। उनके बारे में समझ लें, हम जान लें, आहिस्ता आहिस्ता ठीक होना शुरू हो जाता है। ठीक सर, अगर आपने ये वर्कशॉप स्टार्ट करवाई तो बताइएगा जरूर एज जी जी, मतलब आप ज़रूर बताऊंगा जी, ये हर जगह पे अनाउंस कर दूंगा इंशाल्लाह। अभी कुछ थोड़ा सा टाइम लगेगा मुझे लगता है, लेकिन इंशाल्लाह ज़रूर बता दूंगा जी, ज़रूर। जी, थैंक यू सर। वेलकम। अभी जो मोहित साहब नौशाबा ने जिक्र किया ना फिजिकल हेल्थ वाले एलिमेंट का, तो उसमें एक पर्सपेक्टिव, और पर्सनली तो मैं बड़ा कन्विंस्ड हूँ इस पर्सपेक्टिव पे, वो ये है कि कुछ ऐसे केसेस बहरहाल होंगे जरूर कि जहां पे कोई ऐसी फिजिकल एलिमेंट, कोई ऐसी बीमारी आ गई है कि जिसका अब कुछ ज्यादा कुछ किया नहीं जा सकता सिवाय इसके राइट। कि उसके लिए कुछ सर्जरी या कोई इलाज कराया जाए। लेकिन इस वक्त हम व्हेन वी लुक अराउंड, तो बेशतर प्रॉब्लम्स उनकी रूट कॉज असल में थिंकिंग ही है। और बहुत सारे केसेस में हम अपने आप को हम
तो गलत स्ट्रैटेजी से सॉल्व करने की एट टाइम्स कोशिश करते हैं। लर्निंग मेरी है, मैं कोई एब्सोल्यूट तरीके से आई एम नॉट मेकिंग एन एब्सोल्यूट क्लेम, लेकिन लर्निंग है। जैसे विल पावर वाली बात हम खानकाह में भी कर रहे थे, तो उस वक्त मैंने जिक्र किया था, जैसे बहुत सारे लोग एक्सरसाइज नहीं कर पाते, बहुत सारे लोग एस्केपिज्म में पड़ जाते हैं, सोशल मीडिया की एडिक्शन हो जाती है, मोबाइल फोन गेम्स आजकल हैं, हर उम्र के लोग उसमें बहुत वक्त लगा रहे हैं, और हम उसको एट्रीब्यूट करना शुरू कर देते हैं वीकनेस ऑफ कैरेक्टर के साथ, वीकनेस ऑफ पर्सनैलिटी के राइट साथ, राइट इमेच्योरिटी के साथ। लोग जिम रेगुलरली जाए, असल में उसके पीछे जो रूट रीजन होता है वो कोई इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट्स, नेगेटिव थिंकिंग, वो इसी राइट किस्म की कोई, और राइट उस हवाले से ये जो पूरा इनिशिएटिव है कैरेक्टर डेवलपमेंट, मॉरल अपलिफ्टिंग, ये उसका बेहतरीन इलाज है। जी जी क्योंकि फंडामेंटल इमोशनल चैलेंजेस द मोमेंट हम इनवर्ड्स देखना शुरू कर देते हैं, एंड वी स्टार्ट टेकिंग प्रोएक्टिवली फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एवरीथिंग दैट इज इन आवर कंट्रोल या इन आवर इन्फ्लुएंस, जैसे आप उसको सिखाते हैं, एंड वी स्टॉप ट्राइंग टू इन्फ्लुएंस थिंग्स जो हमारे कंसर्न में तो है लेकिन हमारे कंट्रोल में नहीं है। हम अपनी नेचुरल सिचुएशन के नजदीक आते चले जाते हैं, और हमारे कुदरती बिल्कुल जो सिचुएशन होनी चाहिए, जो स्टेटस होना चाहिए, वो एब्सोल्यूट परफेक्ट और बैलेंस तो अचीव शायद नहीं होगा, लेकिन बहुत नजदीक होगा उसके। किसको इंशाल्लाह नींद आए तो जागने का शौक होता है, किसको बिल्कुल भूख लगे तो खाना ना खाने का शौक होता है, बिल्कुल लेकिन ये सारी चीजें हम पढ़ जाते हैं। किसको शौक है कि वो ब्राइट चमकती हुई स्क्रीन को घंटों तक देखता रहे और फिर बाद में आंखें उसकी चुंधियाती रहे, तकलीफ दें, लेकिन हम सब ये करते हैं, वो एस्केपिज्म और उस तरह की चीजों में पढ़ के, और ज्यादातर इस वक्त एंग्जाइटी के, इस हद तक के वो डायबिटीज, हाइपरटेंशन और इस किस्म के भी बेतहाशा इस वक्त जो फैले हुए हैं प्रॉब्लम्स, वो फंडामेंटली लोगों के सोचने के तरीके, राइट एटीट्यूड्स, रवैये, और वो किस तरह से रिएक्ट और रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, वहीं से स्टेम कर रहे हैं। राइट राइट तो राइट राइट यस, वो बैलेंस, एब्सोल्यूट बैलेंस के लिए दोनों चीजें जरूरी हैं, फिजिकल और मेंटल हेल्थ, लेकिन मेंटल हेल्थ इज एट द रूट। आई और टोटली उसमें एग्री भी विद दैट, मेरा भी यही assumption है जी। या मुझे याद है बल्कि आपके साथ जो मेरे इंडिविजुअल भी कॉन्वर्सेशन शुरू हुई थी, तो मुझे बड़ा अच्छा रियलिटी चेक लगा था पहले एक दो सेशंस में आपके साथ, कि जहां पे आपने मुझे आउटराइट ये सजेस्ट कर दिया था कि अच्छा, ये जो आप 3-4 प्रॉब्लम जिक्र कर रहे हैं अपने आप, अगर आप ये अज्यूम करेंगे आपको नहीं है तो कोई फर्क पड़ता है, और बड़ा ड्रामेटिक तरीके से फर्क पड़ गया था मेरी जिंदगी में। आई एम स्टिल ग्रेटफुल फॉर दैट। नहीं तो पता लगा इसका इस कदर इम्पैक्ट है सोच का हमारी। बिल्कुल एक छोटे से सिर्फ फैक्ट बता के तो फिर मैं आगे बढ़ जाऊंगा। आई वाज हैविंग अ कॉन्वर्सेशन विद द डॉक्टर, रिश्तेदार हैं, एंड बहुत ही काबिल डॉक्टर, वेरी स्मार्ट, वन ऑफ द स्मार्टेस्ट पीपल जो जिनको मैं जानता हूँ। और उसने मुझे एक बड़ी रिमार्केबल बात बताई कि आपके लंग्स से लेके आपके मसल्स, एवरी ऑर्गन जो आपका होता है, वो आप समझें कि आपके कॉन्शियसली आप उसकी 50-40% कैपेसिटी से ज्यादा एक्टिवेट नहीं कर सकते। आपके जिस्म में इतना आपकी प्रोटेक्शन के लिए सिस्टम एग्जिस्ट करता है। तो जो हम रिफ्लेक्स एक्शन में, वो जो कल भी मैं मिसाल दे रहा था कि अगर शेर नजर आ जाए तो हम ऐसी स्पीड पे भाग पड़ते हैं कि जो हम कभी भी नहीं तस्वर कर सकते कि हम इतना तेज भागेंगे, या हम ऐसे दरख्त पे चढ़ जाएंगे जो हमें कभी पता भी नहीं होगा चढ़ना। वो असल में वो सारी एक्स्ट्रा कैपेसिटी हमारे लंग्स के अंदर, हमारे पूरी बॉडी में हर सिस्टम होती है। तो अगर फिजिकली हम किसी जगह पे लिमिटेड जनरली फील कर रहे होते हैं, दिन के एंड पे थक जाते हैं या एग्जॉस्टेड फील करते हैं, या हम अपना इवन टेम्परामेंट एहसास होता है कि अब खत्म हो चुका है, अब इससे ज्यादा मैं गुस्सा पी नहीं सकता, तो ये बेसिकली मेंटल लिमिट्स होती हैं। क्योंकि फिजिकली आपके अंदर अभी एटलीस्ट उतनी ही और कैपेसिटी बाकी है जितनी अभी तक आपने यूज की है। बिल्कुल सही है, बिल्कुल ठीक शबाना, आप प्लीज अनम्यूट कर लीजिए। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह जी। अच्छा, जो मैंने होमवर्क किया है वॉलंटियर करने के लिए मेरे ऑब्जेक्टिव क्या हैं? वो शेयर करना चाहती हूँ। जी जी मेरे नहीं, आई जी, एम जी। नॉट श्योर, ये जो बात आप फरमा रही हैं ये जो अभी अली और आसिफ कर रहे थे उससे रिलेटेड है? जी, जी। अच्छा मैंने हाँ जी, मेरा भी ये दिल है कि मैं एज़ अ वॉलंटियर जॉइन करूँ, और अगर मैं वॉलंटियर जॉइन करती हूँ और आप मुझे अलाउ करते हैं, तो मेरे ये ऑब्जेक्टिव्स हैं जो मैं भी आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। ओके ओके ओके, तो ये कोशिश होगी कि ठीक बात को हकीकत
और ठीक नज़र से समझने और देखने की कोशिश करना और फिर इस ठीक बात को इस नियत के साथ आगे फैलाना कि हम सब उनमें से बन जाएँ जो जन्नत में जाएँगे। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। और एक कम्युनिटी का फ़र्द होने की हैसियत से अपनी और दूसरों की एलिविएशन की कोशिश करना। अपनी और अपने साथी बहन-भाइयों की कंस्ट्रक्शंस को ठीक करने की कोशिश करना और ये आगाही फैलाना कि कंस्ट्रक्शन को ठीक करने के लिए तज़किरे तब्दील करना कितना अहम है। To help each other to internalize the teachings given by the Creator in the Quran, to help each other to become an embodiment of good qualities. माशाल्लाह जी। हेल्प ईच अदर के हमें जो दी गई मोहलत है उसको हम ठीक समत में इस्तेमाल करने की आगाही हासिल करें और फिर उसकी कोशिश करें जुहद मुसलसल हुँ, और मायूसी को ख़त्म करना और उम्मीद की रोशनी दिखाना कि हमने तो बहुत गुनाह कर लिए या हम तो बहुत बीमार हो गए हैं और बहुत सी मायूसियाँ उनको ख़त्म करने के लिए मिलकर कोशिश करना और उम्मीद की रोशनी दिखाना खुद को और अपने फेलो इंशाल्लाह, बीइंग्स को। इंशाल्लाह, माशाल्लाह। और अल्लाह ताला ने और कम्युनिटी ने जो मुझे दिया है उसको वापस टू पे बैक एंड टू like to offer my gratitude to Allah and my gratitude to the fellow human being. This is a way to pay back. माशाल्लाह, बहुत आला। That's all. Now your comments and feedback, please. ज़बरदस्त है जी। आई वुड से दैट अल्लाह ताला इसकी तौफीक दे कि आप इस पे कायम रह सकें एंड मेक इट अ पार्ट ऑफ, जिस तरह आपने फरमाया, मेक इट अ पार्ट ऑफ योर तज़किरा, कीप रेफरिंग बैक टू इट। मैं कल ही किसी को बता रहा था कि ये जो है ना जी इंटरनलाइजेशन का प्रोसेस, ये होता कैसे है। इसके अंदर इसकी कुछ स्टेजेस हैं, इसको आप में से जो चाहे वो नोट भी करे। यानी देर आर 4 क्लियर स्टेजेस ऑफ दिस। द फर्स्ट इज अनकॉन्शियसली अनकॉन्शियस। ठीक है, आप एक चीज गलत कर देते हैं, गुस्सा चढ़ जाता है और आप इसके बारे में अनकॉन्शियस हैं कि ऐसा हो जाता है। जी ठीक है जी। नंबर 2 स्टेज इज कॉन्शियसली अनकॉन्शियस। यू बिकम कॉन्शियस कि ये मेरे से हो जाता है, मैं अभी वही कर रहा हूं। इस तरह से बहुत सारे लोग ये कहते हैं, बयान फरमाते हैं कि मैं उसके बारे में कॉन्शियस तो हो गया हूँ लेकिन मेरे से अभी रुका नहीं जा रहा, मैं कई दफ़ा भूल जाता हूँ, कई दफ़ा मेरे से भूलता नहीं हूँ तब भी नहीं रुका जाता। तो ये वो स्टेज है जिसको कहते हैं कॉन्शियसली अनकॉन्शियस। ठीक है। द थर्ड जी स्टेज इज कॉन्शियसली कॉन्शियस। ठीक है, अब जी आप ठीक कर रहे हैं, हर दफ़ा आपको पता चल जाता है कि ये यहाँ पे प्रॉब्लम हो सकती है, मैंने अपने आप को कंट्रोल करना है, मैंने अपने आप को ठीक करना है। और जो आखिरी जी स्टेज है वो है अनकॉन्शियसली कॉन्शियस, कि जिस वक्त ये टोटली इंटरनलाइज होकर आपकी हैबिट फॉर्मेशन हो चुकी होती है कि अब मुझे सोचने की जरूरत नहीं होती, मुझे अब गुस्सा नहीं चढ़ेगा। इस तरह की सिचुएशन जब पैदा हो जाएगी तो गुस्सा नहीं चढ़ेगा। ठीक है, और मुझे उस गुस्से को ना चढ़ाने और उसके बारे में काम रहने में अब कोई ज्यादा एफर्ट नहीं करनी पड़ेगी। इसका ये मतलब नहीं कि जिंदगी के चैलेंजेस कम हो जाएंगे और तरफ चले जाएंगे। यानी ये जी जिंदगी आखिरी दिन तक चैलेंजेस रहने हैं, इंप्रूवमेंट के चैलेंजेस रहेंगे, लेकिन ये वो प्रोसेस ऑफ इंटरनलाइजेशन है। यानी अनकॉन्शियसली अनकॉन्शियस, अनकॉन्शियसली कॉन्शियस, सॉरी कॉन्शियसली अनकॉन्शियस, फिर consciously कॉन्शियसली unconscious. कॉन्शियस एंड देन अनकॉन्शियसली कॉन्शियस। ठीक है, दिस इज एन जी अगर एफर्टलेस कॉन्शियसनेस। इसमें फर्दर मैं एक इजाजत हो तो जी जी, फर्दर बताइए। शेयरिंग, इसी में थोड़े दिन पहले मैं पढ़ रही थी तो उसमें वो यही कह रहे थे, ये जो लास्ट स्टेप पर पहुंचने के लिए अनकॉन्शियसली कॉन्शियस स्टेप पर पहुंचने के लिए वो ये कह रहे थे कि एक्चुअली हमारे दिमाग में पाथवेज बन जाते हैं, जिस तरह पानी की नालियां बन जाती है, पानी राइट उन्हीं में राइट बहता रहता है। राइट। जब हम कॉन्शियस कोशिश करते हैं तो फिर अब हमारे पुराने पाथवेज को हमने बंद करने और फिर नए पाथवेज बनाने हैं, तो फिर हमारा पानी का फ्लो उधर होना है। तो फिर वो गुस्सा जो आ जाता था वो अब आएगा ही नहीं, यानी कि गुस्सा राइट। दिमाग में भी नहीं होगा। यानी पहले तो हम यहाँ से शुरू करेंगे कि मुझे गुस्सा आ जाता है और फिर गुस्सा नहीं आना चाहिए,
और फिर कोशिश करके गुस्से को रोकना और फिर गुस्सा हमारे दिल दिमाग में पैदा ही ना हो। राइट, ये उन्होंने यानी यूं समझ लें इस बात पे, ठीक है, गुस्सा एक नेचुरल चीज है और गुस्सा एक पॉजिटिव चीज जी है। इस बात जी पे जिधर मेरी ईगो इशू बन जाती है वो नेगेटिव है, जी जी ठीक है ना जी। जी वो जी उस चीज में पैदा ना हो, टारगेट ये है। जी यानी कोई भी इमोशन आपकी जिंदगी से खत्म नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर एक इमोशन खत्म हो गई तो बाकी भी डाई डाउन होनी शुरू हो जाएंगी। ये बहुत जरूरी है ओ, इसका समझना, ओ ठीक है जी। ये नहीं अवेयर थी। यानी यानी आपका जो गुस्सा है वो गलत चीजों में, मिसाल के तौर पर एक जुल्म हुआ है, इस पर आदमी को फ्रस्ट्रेशन की फीलिंग, इस पर आदमी को ये जो फीलिंग है गुस्से की, ये असल में आपको पॉजिटिव काम पर उभारे। जब मेरी ईगो के लिए गुस्सा चढ़ता है मुझे, तो असल में मैं दूसरे का नुकसान चाहता हूं। मैं अपनी ओके, ईगो की प्रोटेक्शन तो अब कर नहीं सकता हूं, वो तो हो गई खराब। तो अब मैं दूसरे का नुकसान ये है जो नेगेटिव प्रॉब्लम है। तो क्या मैं 1 मिनट और ले सकती हूँ अगर इजाज़त हो तो? नहीं, आप जैसे जैसे चाहे करें जी। जी। जी, तो ये जो भी आपने बात की इससे मैंने फ़ौरन-फ़ौरन जो रिफ्लेक्ट किया तो मैंने ऐसे किया। मैंने अपने गुस्से को सप्रेस किया और फिर मैंने गुस्से को ख़त्म करने की कोशिश शुरू कर दी। तो उसका नतीजा ये हुआ कि मैं डिप्रेशन में चली गई। राइट। क्योंकि मैंने इतना सप्रेस किया और मुझे नहीं पता था कि इसको वेंट आउट कैसे करना है और कौन-सी गलत बात पे गुस्सा मतलब गलत मुझे गुस्सा आ रहा है। हम्म। हम्म। और अब मैं कोशिश कर रही हूँ, वो स्ट्रगल कर रही हूँ और उसमें इंशाल्लाह आप लोग इंशाल्लाह अल्लाह ताला की गामदी इंशाल्लाह मदद साहब, से। राशिद साहब, अली भाई सबकी कोशिशों का इसमें बहुत हाथ है। जज़ाकल्लाह। ये ताहिरा आप अनम्यूट कर लीजिए। जी, अस्सलाम वालेकुम वालेकुम मोइज़ साहब। अस्सलाम रहमतुल्लाह जी, आप खैरियत से हैं? जी, जी, शुक्र है अल्लाह का जी। मैंने वो जो एक्सप्रेसिंग एडमिरेशन एंड क्रिटिसिज़्म उस सिलसिले में बात करनी थी। जैसे मेरी बहन है, तो वो कोई भी बात करती हैं, तो मतलब कोई भी बात तो ख़ैर नहीं कहना चाहिए बट किसी की तारीफ़ करनी है, तो वो जनरली ऐसे कहेंगी कि वो इतनी अच्छी है कि मैं तुम्हें क्या बताऊँ। और मुझे पता होता है कि मैंने थोड़ा-सा इसमें से या ज़्यादा सब्ट्रैक्ट करना है। और इसी तरह जब वो किसी की कोई क्रिटिसाइज़ करना है या कुछ नेगेटिव बात बतानी है, तो वो कहेंगी कि मैं इतनी हर्ट हुई कि मैं बता नहीं सकती। हम्म। तो अ, मतलब एक सुपरलेटिव्स में जाने की एक आदत है। तो अ, मैं मतलब यही बात करना चाह रही थी कि हमें हमारे लिए मतलब चॉइस ऑफ वर्ड्स कितना इम्पोर्टेंट है कि हम उतना ही कहें जितना यानी मुनासिब है या जितना हम मीन करते हैं। और फ़र्क पड़ता है ना इस बात से, चॉइस ऑफ वर्ड्स से, बहुत मेरे जरूरी पे है जी। बहुत इम्पैक्ट होता है। हम्म। मैं ये हाँ, बात ऐसे ही शेयर करना चाह रही थी जी। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह जी। आयशा आप अनम्यूट कर लीजिए। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह जी। जी सर, मैं ना मोटिव्स पे काम कर रही हूँ, ये जो अली भाई के साथ ग्रुप बना है इसमें। इसमें मेरा सवाल ये है कि आपने ना एक जगह पे कहा है कि डेवलपमेंटल स्टेजेस जो है ना, ये साइकोलॉजी में जो भी जिसने भी काम किया है उनकी टर्म्स हैं, और मेरा ये ख्याल इस तरह नहीं है कि इसी तरह डेवलपमेंट होती है या ये स्टेजेस लाजमन आती हैं। इस तरह की आपने तो बात की है। ये दूसरा एक एक जगह पे की है जी, हाँ। मेरा ख्याल है, जाहिर है आई एम नॉट एन एक्सपर्ट, हाँ, लेकिन एक मेरी इस मामले में ये राय है कि मिसाल के तौर पर जो माहौल है, यानी 5 से 10 साल की जो एज का माहौल है, उसमें चूंकि वो काफ़ी यूनिवर्सल है, काफ़ी हद तक यूनिवर्सल है कि हम बच्चों को काफ़ी हद तक कंट्रोल ही कर रहे होते हैं, ठीक है जी। कुछ डांट डपट, कुछ थोड़ा सा रिवॉर्ड पनिशमेंट चल ही रहा होता है सोसाइटीज़ में, और चाहे अगर घर में नहीं तो स्कूल में चल रहा होता है। तो उसका नतीजा ये निकलता है कि वो इंस्ट्रूमेंटल स्टेज में वो चीज़ पैदा हो जाती है जो कि वो कहते हैं कि होती है। इंस्ट्रूमेंटल स्टेज से मेरी मुराद वो है जिसको मैं इम्पीरियल स्टेज भी कहता हूँ, जिसको इंस्ट्रूमेंटल या इम्पीरियल दोनों में से कोई भी वर्ड यूज़ किया जा सकता है। वो वाली स्टेज कि जिसमें कि इंसान की ज़रूरत पूरी करना जो है वो उसका असल मोटिव बन जाता है।
तो इस तरह की चीज़ें हैं, उससे बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा, इसलिए कि इस माहौल में आपने इसी में काम करना है। ये तो हमारा ख्याल है ना कि रिवॉर्ड्स पनिशमेंट से वी शुड गेट ओवर दीज थिंग्स नाउ बिकॉज इट हैज़ अ बैड इम्पैक्ट ऑन पीपल। लेकिन क्या सोसाइटी इसको बदल देगी? तो अभी के लिए तो ये प्रैक्टिकली यही है, लेकिन अगर वो चेंज हो जाए तो फिर क्या ऐसे ही रहेगा? ये खुद एक मौजू बनना चाहिए काम का। अच्छा सर, इसमें ना आगे आपने एक जगह पे कहा, आपने 3 डेवलपमेंटल स्टेज बताई हैं 12 वाला जो है प्रोग्राम। उसके बाद ना आपने इसके लास्ट में कहा है कि इसके बाद एक 4th स्टेज भी होती है जिसमें अब आप खुद प्रिंसिपल सेंटर्ड होते हैं, लेकिन आप दूसरे को एम्पैथी से देख सकते हैं कि वो कहाँ से बात को देख रहा है। राइट। उसके बाद 3 में शायद जाके आपने ये कहा है कि इससे पहले जो एक स्टेज है इम्पल्सिव स्टेज, तो अब मुझे मसला ये हो रहा है कि मैं इसको 3 समझूं, 4 समझूं या 5 ये समझूं? 5 असल में मतलब ये किस 5 तरह हैं इसको? जी। ये असल में ये 6 हैं, ठीक है, 6 हैं। पहली स्टेज को कहते हैं स्टेज 0, ठीक है। स्टेज 0 अच्छा, कहते हैं अनडिफरेंशिएटेड स्टेज, जिसमें देयर इज नो ऑब्जेक्ट, एवरीथिंग इज सब्जेक्ट। सब्जेक्ट का मतलब होता है मैं जिस चीज के बारे में कंट्रोल, मसल मिसाल के तौर पर मैं इस लाइट को कंट्रोल कर सकता हूँ, पर्दा आए कर सकता हूँ, लाइट बंद कर, ये मैं, मेरे लिए ये ऑब्जेक्ट है। एक बच्चे के लिए जो कुछ उसकी एनवायरनमेंट है उसमें कुछ भी ऑब्जेक्ट नहीं है, ठीक है। ऑब्जेक्ट ना होने का मतलब है कि हर चीज उस वो समझते हैं कि बस ये है, दिस इज इट, ये है अनडिफरेंशिएटेड स्टेज। नेक्स्ट स्टेज वो होती है जिधर उसकी वो इम्पल्सिव स्टेज है। ये स्टेज आमतौर पर 2 साल से लेकर तो यूँ समझ लें कि 5 साल तक होती है। इसके बाद इंपीरियल या इंस्ट्रूमेंटल स्टेज है, इसके बाद सोशलाइज स्टेज है, और इसके बाद वो जिसको आप कहते हैं इंस्टीट्यूशनल स्टेज कहते हैं, या सेल्फ डिटर्मिनेशन या सेल्फ ऑथरशिप कहते हैं। और आखिरी स्टेज वो है जो सेल्फ ट्रांसेंडेंस की स्टेज है। आई एम सॉरी, सेल्फ ट्रांसेंडेंस नहीं, इंट्रापर्सनल स्टेज है, जिसमें सेल्फ ट्रांसेंडेंस एक मकसद बनता है। जो चीज़ इंपॉर्टेंट है, वो जो वजह है इसकी कि वो मैंने 3 स्टेजेस बयान की हैं, वो आम तौर पर जब हम बच्चों के साथ मामला कर रहे होते हैं स्कूल्स में, या पेरेंट्स को जब बता रहे होते हैं, तो वो आम तौर पर फर्स्ट स्टेज जिसको कहते हैं इम्पल्सिव स्टेज, यानी 2 साल से ऊपर के बच्चे असल में प्रॉब्लम डाल रहे होते हैं ज़्यादा, जो इंस्ट्रूमेंटल स्टेज से शुरू होते हैं या इम्पल्सिव स्टेज से शुरू होते हैं। और फिर उसके बाद हम आखिरी स्टेज पे पहुंचते नहीं है, इसलिए बीच की 3 है जिनका जिक्र किया गया उधर। दैट इज द रीजन। ठीक ठीक है। ये बात समझ में आ गई जी? जी, समझ आ गया। कुछ स्टेज उससे पहले की है, और कुछ स्टेज, 2 स्टेजेस उससे पहले की हैं और 1 स्टेज उसके बाद की है। ठीक है। तो हम इस 3 का ही ज़िक्र करें ना, मतलब जो बयान करेंगे। आप वो चाहेंगे तो मैं उसका मटेरियल भी आपको दे दूंगा, मतलब आप वो करना चाहें तो कर सकते हैं। आई थिंक उस एज के लिहाज से वो 3 ही की जरूरत है वहां पर। ठीक है। तो आपकी राय मुख्तलिफ है, ये भी एक मसला है, मतलब मतलब हमने आपकी राय बयान करनी है ना? नहीं, यानी तो मेरी राय ये है कि ये इस वक्त का के माहौल का असर है। अच्छा, ये इस वक्त के भी नहीं कहना चाहिए, ये काफ़ी अरसे से, मतलब जितना हम जानते हैं इंसानियत को, उसने इसी तरह से बच्चों को कंट्रोल किया है। तो वो शायद आप ये कह सकते हैं कि इंसानों की सेकंड नेचर बनी हुई है, ये ह्यूमैनिटी की सेकंड नेचर है कि हमें कंट्रोल करना चाहिए, प्रॉब्लम हो जाएगी वरना। तो ये मसले हैं, बट मेरी राय इस ऐसी नहीं है कि ये इस माहौल तो यही रहे तो असल में कुछ और होता है, नहीं, ऐसा नहीं। मैं कह रहा हूं कि अगर ये माहौल चेंज हो जाएगा तो उसके नतीजे में ये स्टेजेस पे भी इम्पैक्ट होगा। मेरी राय ये है, वो माहौल चेंज नहीं हुआ हुआ अभी, तो उसमें मेरा कोई डिफरेंस ऑपिनियन नहीं है। ठीक है। ठीक है जी। ओके जी, ओके। ठीक है जी। आखिरी आई थिंक 4 मिनट है हमारे पास। आमिना, आप अनम्यूट कर लीजिए। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जी, खैरियत से? आप बड़े अरसे बाद दिखी हैं आप। सर मैं ठीक हूँ। शुक्र है अल्लाह जी का। सर, मुझे लगा आप भूल क्यों नहीं हैं मुझे तो। नहीं, कमाल है जी। सर कैसे हैं आप? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जी। सर मैं ना कुछ अपने कुछ मसलों में उलझी हुई थी, और वो अल्लाह करम करे, उलझन ने ना मुझे ये आपके सेशंस तक पहुंचा दिया। तो अल्लाह पहले करम तो मैंने करे। खानका के सुने, उनके पॉइंट्स लिखे, अच्छा उन पे सोचना शुरू किया। फिर मैंने ये कैरेक्टर डेवलपमेंट वाला ये मैंने पहले सुन रही थी आपके साथ साथ, लेकिन जी। आलम दिन कोर्स की क्लासेस वगैरह में बहुत बिजी होते थे हम। तो हम्म, वो भी लेक्चर्स होते थे, हफ्ते में कोई 15-16 क्लासेस वो भी होती थी।
तो खैर वो नहीं फिर छूट गई है। फिर मैंने इसे दोबारा से सुनना शुरू किया, तो मैंने इसके नोट्स बनाए, डायग्राम्स लिखी, एग्जांपल्स लिखी, जर्नलिंग की। माशाल्लाह। तो मेरा ना काफ़ी अरसे वो जो सवाल-जवाब वाला सेशन होता है ना, वो मैंने ना फिर वो सवाल भी लिखने शुरू कर दिए। मतलब सवाल लिखती थी, जो सारे पार्टिसिपेंट के होते थे, और जो मेन जवाब का आपका जो एक पॉइंट होता था, वो लिख लेती थी। तो वो मैं लिख रही थी क्योंकि मुझे लगता था वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वो सवाल तो बिल्कुल हमारी प्रैक्टिकल लाइफ से होते हैं, और बहुत ही उलझनें होती हैं जो वहाँ पे सुलझ जाती हैं। तो मेरा ना आइडिया ये था, मैंने कहा कि मैंने इनको नोट करूँगी और इनको ना प्रेज़ेंट करूँगी सर मोइज़ को ना, जब भी मेरे पास टाइम होगा तो उनको प्रेज़ेंट करूँगी, उनसे शाबाश लूँगी। तो मेरा तो आइडिया चोरी हो गया ना। तो अभी जब मैंने ये सुना कि अच्छा ये काम होने जा रहा है, तो मैंने कहा ओहो! चलो कोई नहीं, अब चलो इसमें हिस्सा ले लेते हैं। इंशाल्लाह तो इंशाल्लाह सर एक तो इंशाल्लाह। ये, और दूसरा पीयू में बुक फेयर लगा था कुछ 2-3 हफ्ते पहले की बात है। तो मैं वहाँ गई, तो वहाँ अल्मोरिद का बाय चांस से मुझे स्टॉल नज़र आ गया। तो मैं तो बहुत खुशी से भागी-भागी गई वहाँ, सबसे मिली, सर अज़ीम भी थे, सब थे। तो वहाँ पे ना मैं फिर आपकी बुक्स ढूँढ रही थी। इस दफ़ा वो आपके लेक्चर सुने, और वैसे भी मैंने ना अपनी फ़ील्ड थोड़ी-सी चेंज करके मैं टीचिंग लाइन में आ गई हूँ। तो अच्छा वो माशाल्लाह। जो पेरेंटिंग सेशंस और पेरेंटिंग और टीचिंग होनी चाहिए, ये वो, तो ना मैंने ना हर वक़्त यही सोचती रहती हूँ, अच्छा मैं अपने स्टूडेंट्स का क्या करूँ? कैसे इनको मार के बजाय इनको दूसरे हुँ, तरीकों से पढ़ाऊँ? कैसे मैनेज करूँ? वो इतनी डिफरेंट सिनेरियो से और फैमिली से आते हैं, और जो मतलब मेरा एरिया है वो भी कोई बहुत कोई वो अच्छा नहीं है। यानी कि अच्छे से मुराद ये है कि बहुत घरों में जो माएँ हैं वो खुद घरों में काम करती हैं और उनके बच्चे हमारे पास आते हैं। तो इस तरह के मसाइल हैं। तो घरों के मसाइल से लेके वहाँ तक, तो मैंने वहाँ पे पेरेंट टीचर जो मीटिंग होती है, उसको एक तरह से पेरेंटिंग वर्कशॉप में बदल दिया। मतलब वो पेरेंट टीचर मीटिंग में पेरेंट्स आते थे, तो पहले मैं एक लेक्चर लेती हूँ, और फिर उनको कोई ना कोई वाह! जैसे कॉन्फ्लिक्ट रेज़ोल्यूशन पे कोई एक मिसाल लेके उनको समझाती हूँ कि ऐसे मत किया करें, घर में ऐसे किया करें। तो वाह! वो इस तरह से, तो रिस्पॉन्स कुछ अच्छा भी था, कुछ बुरा भी था, मिक्स अप सा था, लेकिन मुझे मज़ा आया। तो ना मैं जब वहाँ पे गई, तो मैं वहाँ पे आपकी बुक्स जो है ना वो ढूँढ रही थी। मैंने कहा अच्छा चलें, सर मोइज़ ने कुछ तो पेरेंटिंग पे मतलब लिखा ही होगा। तो बट वहाँ पे कुछ भी नहीं था। वो मैंने सर मोइज़ से भी कहा, सॉरी सर अज़ीम से भी कहा कि सर मोइज़ की कोई किताब नहीं है पेरेंटिंग पे? तो वो कहते हैं कि नहीं, वो उन्होंने एसएच अभी तो हमारे पास नहीं है। तो लेकिन एक मुझे नज़र आ रही थी, मुझे अब याद नहीं है उसका क्या नाम था। इंग्लिश में थी शायद, पता नहीं। फिर मैंने, अच्छा। खैर मुझे बहुत अफ़सोस हुआ कि आपने नहीं लिखी हुई। हुँ, और जो बुक्स आप हमें बताते हैं, कभी-कभी आप मतलब मेंशन करते हैं कि ये फलानी बुक है, फलानी बुक है। वो मैं बुक फेयर में वो भी ढूँढती रही, तो मुझे वो भी कहीं नहीं मिली। तो अच्छा। मैंने कहा यार ये भी बड़ा मसला है। तो फिर मैंने पक्का इरादा कर लिया कि नहीं, अब सर के लेक्चर जो है ना इन्हीं को कुछ करना पड़ेगा, मैं खुद ही इनको लिखूँगी। और कभी मुझे ज़िंदगी में मौका मिला तो इंग्लिश में तो नहीं, इंग्लिश मेरी इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन उर्दू मेरी अच्छी है। तो मैंने सोचा कि अच्छा मैं इनको उर्दू में एग्ज़ाम्पल्स के साथ लिखूँगी, और फिर जो मतलब हमारे आने वाले हैं उनके लिए भी ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो नहीं जाएगा। अब तो ये तो चैट जीपीटी है जी, ज़िंदाबाद। अब तो वो भी आ गई है जो चाइना की है, क्या नाम है उसका वो डिफरेंट चैट DeepSeek। हाँ वो डीप सीक, वो बहुत अच्छी। आप ट्रांसलेशन तो इमीडिएटली हो जाएंगी। फिर आप अच्छा ये उर्दू साथी में? जो हैं, हाँ उर्दू से अच्छा, अंग्रेज़ी, अच्छा, अंग्रेज़ी से उर्दू, तो नो प्रॉब्लम, अच्छा, नो प्रॉब्लम। ओके। तो ये तो हुँ, आपने माशाल्लाह जो दिया, अल्लाह ताला का मैं शुक्र अदा करता हूँ। इट्स अ ह्यूज ह्यूज इनकरेजमेंट। यही वो चीज़ है जी जो मैं लोगों से कहता हूँ कि आप ये बताने का, ये सिर्फ आप ही हक रखते हैं कि आप ये कहें कि आपने क्या सीखा। यानी दैट इज़ द ओनली थिंग, और ये मुझे और कोई नहीं बता सकता। इसलिए ये दिस इज़ ट्रूली ट्रूली वैल्यूएबल। अल्लाह ताला आपके लिए, हमारे सब के लिए, मेरे लिए ये इम्प्रूवमेंट का रास्ता आसान कर दे। और ये अब जो साथी हैं जो अब मैसर आ रहे हैं, आप हैं और भी दोस्त हैं, अब मिलके ये काम करें, और इंशाल्लाह इससे हो सकता है कि मुझे भी ये मौका मिल जाए कि हम इसको आगे लेके चलें। और ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ ये नहीं कि कोई चीज़ लिख दी जाए, ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि हम अपने लिए उस जगह के लिए को बंदोबस्त कर दें जो हमारा असल ठिकाना है, जिधर हम जा रहे हैं एक एक दिन करके। तो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट दैट। वो टाइम, मेरा इस वक्त प्रायोरिटी ये है कि चीज़ें एक दफ़ा पूरी हो जाएं अच्छी तरह से, तो हो जाए तो उसके बाद इंशाल्लाह मैं भी इस वॉलंटरी टीम में शामिल हो जाऊंगा, अल्लाह ने चाहा तो। जी मेरे ख्याल में तो सारे जो हैंड्स रेज हुए थे हमने कर लिए वो एंटरटेन। सही, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया शुक्रिया मोइज जी। साहब।
अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफ्ज़ अमान में रखे जी। नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। आमीन। थैंक यू एवरीवन। अल्लाह।